हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक कोनिकल पेंडुलम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि मैक्सिमम स्पीड ऑन द लेवल्ड रोड, देन द एंगल ऑफ बैंकिंग एंड ऑल। सो आज हम कवर करेंगे द कोनिकल पेंडुलम। तो क्या होता है बच्चों कोनिकल पेंडुलम? नाउ सी, क्लास 11 में आपने पढ़ा था बच्चों सिंपल पेंडुलम। तो क्या होता है पेंडुलम? आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे हाथ में। यस, बेसिकली पेंडुलम क्या होता है कि बाबा देयर इज अ व्हाट, इट इज अ स्मॉल मास। किसको अटैच किया है? द स्मॉल मास इज अटैच टू द लॉन्ग फ्लेक्सिबल massless inextensible string, then that arrangement is called the pendulum. What is a pendulum? When the small point mass it attached at the end of long inextensible massless flexible string, then that assembly is called the what? पेंडुलम। सो बच्चों आपने क्लास 11 में सिंपल पेंडुलम पढ़ा था। क्या था सिंपल पेंडुलम? कि बाबा व्हेन दिस पेंडुलम परफॉर्म्स द व्हाट, टू एंड फ्रो वाला मोशन और द ऑसिलेटरी मोशन इन द वर्टिकल प्लेन। प्लेन क्या होता है? फ्लैट सरफेस। आप देख रहे हो दिस इज द व्हाट, वर्टिकल प्लेन। नाउ सी, ये जो परफॉर्म कर रहा है पेंडुलम, दैट परफॉर्म्स द सिंपल पेंडुलम दैट परफॉर्म्स अंडर द व्हाट, वर्टिकल प्लेन। ओके, और आज हम जो करने जा रहे हैं बच्चों कोनिकल पेंडुलम। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो सिंपल पेंडुलम हुआ। कोनिकल पेंडुलम होता क्या है बच्चों कि बाबा when now this bob performs the what, uniform circular motion। आप देख रहे हो बच्चों this motion is, आप देख रहे हो कि at this support ये क्या हो रहा है? This pendulum is moving along the circular path in horizontal plane। Now this circular motion in the what, horizontal plane। second thing आप ऑब्जर्व करो, ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का सरफेस क्या फॉर्म कर रहा है? कोन फॉर्म कर रहा है। कहां पे? एट द सपोर्ट। सो व्हेन दिस स्ट्रिंग रिवॉल्व इन सच अ वे दैट इट्स सरफेस फॉर्म्स द राइट सर्कुलर कोन एंड दिस पॉइंट मास परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। देन सच अ पेंडुलम इज कॉल्ड द कोनिकल पेंडुलम। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर बच्चों? सबको दिखाई दे रहा है ना कौन फॉर्म हो रहा है? यस। तो बच्चों करना क्या है? Now today we are going to, क्वेश्चन आता है कि बाबा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो हमको इक्वेशन डिराइव करना है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। T is equal to 2 pi रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन G। तो बच्चों ये इक्वेशन आज हमको करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैसे डिराइव करेंगे? तो आपने तो अरेंजमेंट तो देखा, कोनिकल पेंडुलम होता क्या है। सो फर्स्ट इज व्हाट, there is a rigid support, so I am considering here the rigid support। second thing बच्चों आपने देखा कि वो पेंडुलम क्या परफॉर्म कर रहा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो मैंने यहां पे कंसिडर किया बाबा दिस इज द व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बच्चों मैंने एक पोजीशन पकड़ा कि बाबा दिस इज द वन पोजीशन ऑफ व्हाट, दैट स्मॉल मास विच इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। ठीक है। सो किससे अटैच है वो? स्ट्रिंग को। तो मैंने कंसिडर किया बच्चों, नाउ दिस इज द वन पोजीशन, दिस इज वन इज द स्ट्रिंग। करेक्ट। सो यहां पे समझो बच्चों, दिस कैपिटल L which represents the length of the string, then small m which represents the mass of this bob, then it performs the what, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आ रहा है क्या समझ में बच्चों? और आपने देखा कि बाबा जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था तो इसने क्या फॉर्म किया? राइट सर्कुलर कोन। सही है। सो बच्चों देन वी कंसीडरिंग द व्हाट, द थीटा। थीटा रिप्रेजेंट्स द व्हाट, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेमी वर्टिकल कोन एंगल। कोन एंगल होता है पूरा। करेक्ट। दिस थीटा रिप्रेजेंट्स द व्हाट, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। सही है बच्चों। ये क्या होगा रे? बोलो फास्ट। दिस इज द व्हाट, दिस डिस्टेंस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आ रहा है समझ में सब टर्म्स? तो मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबा इसका फोर्स एनालिसिस देखेंगे। सो नाउ सी,
सो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम है कि बाबा ये जो मास है, करेक्ट, इसका वेट जो होगा, वेट कितना होगा, वेट इज इक्वल टू mg विच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिफरेंट फोर्सेस देख रहे हैं हम लोग। और बोलो बच्चों, यहां पे स्ट्रिंग है कि नहीं, करेक्ट, स्ट्रिंग इस सपोर्ट को अटैच किया है, तो स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। टेंशन कहां पे एक्ट होता है, स्ट्रिंग में, किस डायरेक्शन में, ऑलवेज टुवर्ड्स द सपोर्ट। सो बच्चों इस स्ट्रिंग में मैंने कंसीडर किया T naught represents the tension in the string towards the support. नाउ बच्चों मुझे बताओ कि बाबा ये जो स्ट्रिंग है, करेक्ट, आप देख रहे हो कि ये इंक्लाइन है, तो ये जो टेंशन है वो रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में। सो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यहां से ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ करता हूं, करेक्ट, तो आप देख रहे हो दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। सबको एक्सेप्ट, एग्री, ठीक है। सो मुझे बताओ अभी कैसे रिजॉल्व होगा रे कंपोनेंट, मैं यहां पे दिखा रहा हूं टेंशन। सो बोलो कैसे रिजॉल्व होगा, बोलो 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 बाबा, ये थीटा, ये टेंशन टी नॉट रिजॉल्व कर रहे हैं, उसका एडजेसेंट कंपोनेंट टी नॉट कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहां जाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में, कितना होगा वो, टी नॉट साइन थीटा। है ना इजी, आया समझ में। वेट mg डाउनवर्ड, स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग टुवर्ड द सपोर्ट, वो इंक्लाइन है तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, वन इज अलोंग, टी नॉट कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टी नॉट साइन किसका बैलेंस कर रहा है बच्चों, अगर मैं चला जाता हूं कहां पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको मालूम है ये जो टी नॉट साइन थीटा है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना होगा रे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा बच्चों, बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहां पे हमने mv स्क्वायर बाय आर नहीं लिया, ये नहीं लिया, आपको मालूम है मुझे क्या फाइंड करने का है, टाइम पीरियड। तो कहां से मिलेगा बच्चों, अगर आपको मालूम होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो यहां से आप टी कैलकुलेट कर सकते हो 2 पाई बाय ओमेगा। मतलब आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है बच्चों, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। सो ठीक है, सो यहां पे मैं लिखता हूं कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेंडुलम, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग, डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग, करेक्ट। सो सबसे पहले आपने देखा कि बाबा व्हाट, वेट mg बैलेंस, करेक्ट, वेट mg कहां पे एक्ट हो रहा है, इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा देखा बच्चों आपने, व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज टी नॉट टुवर्ड्स द सपोर्ट। सो बच्चों अभी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं पेंडुलम के ऊपर। आप देख रहे हो यहां पे वेट mg को किसने बैलेंस किया, टी नॉट कॉस थीटा ने। सो कहना है राइट फर्स्ट इक्वेशन बाबा, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, सही है। दूसरा इक्वेशन बच्चों देखो, यहां पे टी नॉट साइन थीटा, mr ओमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, टी नॉट साइन थीटा। सो राइट करता हूं, बोलो, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। बच्चों आया कि नहीं समझ में, बहुत इजी। सो मैं कहता हूं इसको बाबा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, है ना, कुछ डाउट नहीं मेरे ख्याल से, इजी है। तो बच्चों अभी हम ये दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको कौन निकालना है, ओमेगा स्क्वायर निकालना है। सो मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं बच्चों, ध्यान दे दो, सेम डायग्राम में कॉपी करता हूं तो आपको समझ में इजी। नाउ सी बच्चों, सो नेक्स्ट पार्ट, हमने दो इक्वेशंस देखे, अभी दो इक्वेशंस को मैं डिवाइड करता हूं। नाउ सी व्हाट इज द इक्वेशन, बोलो, पहला इक्वेशन था बच्चों आपका टी नॉट साइन थीटा, इसको बैलेंस किया mr ओमेगा स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन था टी नॉट कॉस थीटा, बैलेंस इज द वेट। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को मैं कर रहा हूं डिवाइड, करेक्ट, ठीक है। अभी वो इक्वल साइन यहां पे लेता हूं। तो देखो बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है, देखो दिस मास गेट कैंसिल,
टी नॉट गेट कैंसिल। हमको कौन चाहिए? इक्वेशन देखो आराम से, ओमेगा स्क्वायर चाहिए। तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, सो क्या बन जाएगा? जी साइन थीटा। आर कहां आएगा? नीचे, आर कॉस ऑफ थीटा। सही है? ओके बच्चों, अभी एक ध्यान से देखो, आराम से आपको दिखाई दे रहा है यहां पे ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से देखो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, आपको फटाफट बातें समझ में आएगी। बच्चों ये हाइपोटेनस क्या इंडिकेट कर रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मुझे बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अरे इज इट क्लियर? सो बच्चों यहां से मुझे बताओ कि एंगल ये कितना है? थीटा। सो ध्यान से देखो कि इस इक्वेशन में कैन आई सब्स्टिट्यूट, आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा, करेक्ट? तो साइन थीटा क्या होगा रे? बोलो इस इक्वेशन के, आपको मालूम है थीटा के अपोजिट वाली साइड पता है, हाइपोटेनस पता है, तो यहां से क्या बनेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो अपोजिट यानी आर डिवाइडेड बाय यल। अरे इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पे साइन थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं? आर बाई एल। तो करूं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो आराम से, यहां पे मैं लिख रहा हूं। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इक्वेशन क्या बनेगा? नाउ सी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा की जगह आर अपॉन एल, करेक्ट, डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट किया साइन थीटा की जगह। अभी ऑब्जर्व करो, आर आर गेट कैंसर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर? क्या बाकी रह गया? जी बाय यल कॉस थीटा। तो बच्चों ओमेगा क्या होगा? रे स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का, बोलो ओमेगा बिकम्स रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। है ना इजी? जो कितना है, दो इक्वेशन डिवाइड किया, ओमेगा स्क्वायर का इक्वेशन आया। यहां से आप देख रहे थे राइट सर्कुलर कोन बना था, तो वहां से राइट एंगल ट्रायंगल को उठाया, हमको आर यल साइन थीटा लिया, सब्स्टिट्यूट किया। बच्चों फिनिश ना हमारा काम। मैंने यहां पे बताया था ना आपको, बाबा टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था आपका? बोलो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसलिए तो बच्चों हमने ओमेगा कैलकुलेट किया ना, कितना है ओमेगा? रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा। तो सब्स्टिट्यूट कर देते। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। सो बच्चों ये एल कॉस थीटा सीधा ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट इज इक्वेशन? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये क्या है होता है बच्चों? टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। है ना इजी? वही डिराइव करने का था क्या? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा भी। सो आपको मालूम है बच्चों, आपको निकालने आया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है रे? बोलो फास्ट। फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या होगा देखो। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, स्क्वायर रूट में क्या होगा बच्चों? जी ऊपर चला जाएगा, नीचे एल कॉस थीटा। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, करेक्ट? सो बच्चों यहां से मुझे बताओ, इक्वेशन में खाली फास्ट रिवाइज करता हूं। तो मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था बच्चों पेंडुलम क्या होता है। तो सब लोग देखो, अ स्मॉल mass attached at the end of long, inextensible, flexible, massless string is called the pendulum. So, अगर vertical motion में ये ऐसे to and fro motion करेगा, oscillation करेगा, तो this is called the simple pendulum. वही pendulum अगर यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, आप देख रहे हो, so at the support it forms a cone, right circular cone, और मास क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहां पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये बन गया कोनिकल पेंडुलम। तो इसका निकालने का था हमको टाइम पीरियड। तो आपने देखा सबसे पहले मैंने किया फोर्स एनालिसिस। बच्चों ये मास पकड़ा एक पोजीशन पे, करेक्ट? आप देख रहे हो उसका मास m, तो वेट mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज द टी नॉट। बच्चों ये थीटा एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ठीक है? सो टी नॉट दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, अलोंग टी नॉट कॉस थीटा, परपेंडिकुलर टी नॉट साइन थीटा। तो इक्वेशन देखे हमने फोर्स एनालिसिस के, वेट mg को कौन बैलेंस कर रहा है? टी नॉट कॉस थीटा। तो इक्वेशन आया टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। दूसरा इक्वेशन बच्चों, टी नॉट नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, तो दिस पेंडुलम
थ्योरम, स्मॉल मास एक्सपीरियंस, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको कोर्स किसने बैलेंस किया? टी नॉट साइन थीटा ने। तो दो इक्वेशन मिल गए। बाद में बच्चों दो इक्वेशन को खाली डिवाइड किया, क्योंकि आपको मालूम था मुझे निकालने का था टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए मुझे ओमेगा चाहिए था, तो इक्वेशन से ओमेगा को सेपरेट किया। बाद में आप देख रहे हो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल, सो ये जो डिस्टेंस था वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ था। दिस एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो अपोजिट हाइपोटेनस साइन थीटा निकाला, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ओमेगा मिल गया। एंड फाइनल स्टेप, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहां पे ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये डेरिवेशन समझ में आया, करेक्ट? सो ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन, करेक्ट? सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विथ वैभव सर। है वैभव सर तो नई फिजिक्स का डर। थैंक यू। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।